रशिया और यूक्रेन वॉर कॉन्फ्लिक्ट और साथ ही साथ इंडियन स्टूडेंट जो इवैक्यूएट किए जा रहे हैं यूक्रेन के तमाम शहरों से, उन पे भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको लगातार वीडियोस मिल रही हैं। और मेरा ज़्यादा फोकस अभी जो इवैक्यूएट किए जा रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स को, मेरा फोकस अभी ज़्यादा वहाँ पे है। साथ ही साथ पैरेलली मेरा फोकस इस पर ही बना हुआ है कि रशिया यूक्रेन के बीच जो भी बड़ी घटना हो रही है, मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से उसकी जानकारी बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी इंडियन स्टूडेंट इवैक्यूएट में एक इन्फॉर्मेशन आई हुई है जो अभी मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। यूक्रेन में अभी फंसे हैं 1000 भारतीय छात्र। विदेश मंत्रालय का यह बयान है, सुरक्षित बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता है। यह आर्टिकल पंजाब केसरी का है, आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार मतलब फ्राइडे को कहा है कि हमारी मुख्य जोर पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष वाले क्षेत्रों में भारतीय छात्रों को बाहर निकाला तथा हम रूस एवं यूक्रेन से स्थानीय संघर्ष विराम सहित अन्य रास्तों तलाशने का आग्रह करते हैं ताकि अपने शीर्ष जो भी शेष नागरिक बचे हुए हैं वो युद्धग्रस्त यूक्रेन की संघर्ष वाले इलाके से हम निकाल सकें। विदेश मंत्रालय ने बताया कि लगभग 300 भारतीय खार्किव में और 700 सूमी में हैं। जो यूक्रेन के 2 शहर हैं उसी में अभी हमारे टोटल 1000 स्टूडेंट हैं। मैं फिर से इस चीज़ को बता दे रहा हूँ, 300 भारतीय खार्किव में हैं, खार्किव को जिसको छोड़ने का आदेश दिया गया था, लेकिन अभी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट बचे हुए हैं और 700 सुमी में है। ठीक है, और जो 300 होंगे वो बंकर वंकर में छुपे होंगे तो उनको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उतना ज़्यादा खतरा नहीं है। बट फिर भी उनको इंडियन गवर्नमेंट के साथ जैसा कह रही है उनको फॉलो करना चाहिए और एक एक वर्ड के साथ उनको उस चीज़ को करना चाहिए। 700 सूमी में अभी लोग हैं भारत के। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आद्रिम बागची जी ने संवाददाता से कहा है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें बताया कि युद्धग्रस्त देश को लेकर प्रथम परामर्श जारी होने के बाद करीब 20000 भारतीय यूक्रेन की सीमा को छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 48 उड़ाने से जो फ्लाइट्स गई थी 10,300 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 18 उड़ानें भारत में उतरी हैं। इसके जरिए करीब 4000 भारतीय वापस लौट आए हैं। आद्रिम बागची जी ने जो विदेश मंत्रालय प्रवक्ता उन्होंने बताया है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अगले 24 घंटे में 16 उड़ान कार्यक्रम हैं। मतलब अभी जो जाएंगी वो 16 उड़ानें भी हैं, उनका प्रोग्राम फिक्स है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि लगभग 300 भारतीय खार्किव में, 700 सूमी में। उन्होंने कहा कि संघर्ष वाले इलाके में हालांकि हम सभी भारतीयों को लाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी जो लोग संघर्ष वाले इलाके में उसको हम बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ इलाकों में भारतीयों को निकालने में कठिनाई पेश आने से संबंधित एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि हम दोनों पक्षों से रास्ते तलाशने का अनुरोध कर रहे हैं ताकि हम संघर्ष वाले क्षेत्र से अपने नागरिकों को बाहर निकाल सके। स्थानीय संघर्ष विराम में इससे मदद हमें मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में गोलाबारी चल रही है, हम नहीं चाहते कि हमारे छात्र ऐसी जगह से गुजरें जिससे उनको कुछ भी नुकसान होने की आशंका हो। बागची जी ने यह भी बताया है कि ऐसे हमारे दोनों पक्षों से गुजारिश है कि संघर्ष विराम स्थानीय स्तर का संघर्ष विराम में हो ताकि हम अपने लोगों को निकाल सकें। और रूस द्वारा भारतीयों को निकालने के लिए बसों की व्यवस्था करने से एक संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया, मतलब आंसर देते हुए उन्होंने बताया, आद्रिम बागची जी जो विदेश मंत्रालय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जिन बसों की बात हो रही है वे काफ़ी दूर हैं, जिन स्थानों पर छात्र हैं वहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा कि यह युद्ध की स्थिति है और वे बसें दूर हैं, वहाँ हमारे बच्चे कैसे पहुंचेंगे। ऐसे में रूसी पक्ष वहां आए या यूक्रेन के लोग के लिए कोई व्यवस्था, जो यूक्रेन के लोग हैं वो कोई व्यवस्था कर दें, तभी कुछ हो सकता है। स्थानीय संघर्ष विराम से मदद मिल सकती है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगा। जो बेल्डोवा, एक मैंने कल आपको बताया था, एक शो में मैंने करके आपको बताया था मैप में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ बेसिकली आप जाके देख भी सकते हैं। बेल्डोवा एक वो है रशिया के पास और रशिया वहीं से इंडियन स्टूडेंट को पिकअप करेगा और वहाँ से अपने सेफ जोन में ले जाएगा। तो अभी सवाल ये है कि रशिया की जो बसेस खड़ी हैं, रशियन गवर्नमेंट की जो बसेस खड़ी हैं वो 50 से 60 किलोमीटर दूर हैं। जो यूक्रेन में फंसे छात्र हैं, मान लीजिए कोई खार्किव में है, कोई और भी कहीं पे है, कोई सूमी में है, तो 700 सूमी में है और आपको मैंने पहले बताया कि 300 खार्किव में। तो वो लोग को अगर वहाँ तक जाना हो, बेल्डोवा तक जाना हो, तो वहाँ तक बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता पड़ जाएगा और 50-60-70 किलोमीटर की दूरी भी है। तो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने ये कहा है कि यूक्रेन भी कुछ प्रयास कर ले और रशिया भी कुछ प्रयास कर ले, तभी यहाँ से कुछ बात बन सकती है। और उन्होंने कहा कि यह युद्ध की स्थिति है और बसें दूर है, वहाँ तक हमारे बच्चे कैसे पहुँचेंगे। ऐसे में रूसी पक्ष वहाँ आए और यूक्रेन के लोग को व्यवस्था करे, तभी कुछ हो सकता है। स्थानीय संघर्ष विराम से मदद मिल सकती है। प्रवक्ता ने बताया है कि बुधवार को परामर्श के बाद खार्किव से कल पिशचीन में आए छात्रों को निकालने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि हमने 5 बसों की व्यवस्था की है, जिसमें से 2 बसें लीव के लिए रवाना हो गई हैं और 3 बसों के मेल्डोवा के लिए रवाना होने वाली। मेल्डोवा यूक्रेन के जस्ट बगल में ही है।
उन्होंने बताया है कि हम छात्रों को वहाँ से निकालने के लिए कुछ और बसों की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए भारत के हर नागरिक को, क्योंकि इतना ज़्यादा वो मेहनत कर रहा है और भारत का विदेश मंत्रालय हर एक चीज़ पर पैनी नज़र बना के रखा हुआ है। जो भी लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, भारत के लोग, उन सभी से मैं अपने चैनल के माध्यम से सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगा, भारत की सरकार और भारत का विदेश मंत्रालय जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे उसका अक्षरशः फॉलो कीजिए उसको, और जो भी चीज़ भारत के विदेश मंत्रालय भारत सरकार कहने की कोशिश करिए उसको इम्प्लीमेंट आप करने की कोशिश करिए। अगर आप कह रही है कि आप अपनी लोकेशन कहीं मूव कीजिए, आप कहीं और जाइए, तो वो चीज़ आप कीजिए। दूसरी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो भी 4:16 पर एक और रिपोर्ट आई है, भारतीयों को निकालने के लिए रूस जाएगा भारत का वायुसेना का IL-76। इंडियन एयरफोर्स ने युद्धग्रस्त यूक्रेन के पूर्वी शहर शूमी और खार्किव आदि में फंसे जो भी भारतीय उनको रूसी राजधानी मॉस्को के रास्ते निकालने के लिए 2 IL-76 सैन्य परिवहन विमानों की तैयार कर लिया, स्टैंड बाई रखा गया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है कि अधिकारियों ने कहा है कि पूर्वी यूक्रेन के शहरों में भीषण लड़ाई हो रही है, वहाँ फंसे भारतीय यूक्रेन की पश्चिमी सीमा तक नहीं पहुँच सकते। उन्होंने कहा कि इसलिए इंडियन एयरफोर्स रूसी सैन्य बलों की मदद से उन्हें मॉस्को के रास्ते निकालने की योजना बना रही है। भारत अब तक यूक्रेन के पश्चिमी पड़ोसी जैसे रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड और हंगरी के रास्ते अपने नागरिकों को निकाल रहा है, क्योंकि रूसी हमले के कारण यूक्रेन का हवाई क्षेत्र 24 फरवरी से बंद है। अधिकारियों ने बताया कि रूसी मूल के 2 IL-76 विमानों को तैयार रखा गया है ताकि वे तत्काल मॉस्को रवाना हो सके और भारतीयों को निकाल सके वहाँ से। इंडियन एयरफोर्स ने अब तक यूक्रेन के पश्चिम पड़ोसी देशों से 7 उड़ानों के जरिए कुल 1428 भारतीयों को बाहर निकाला है। इन 7 उड़ानों का संचालन अमेरिकी मूल के C-17 विमानों के जरिए किया जाएगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको पहले बताया कि इंडियन एयरफोर्स भी रेडी हो चुका है, इंडियन एयरफोर्स का IL-76 भी जहाज भी रेडी हो चुका है निकलने के लिए, और विदेश मंत्रालय ने बता दिया कि सुरक्षित बाहर निकलना ही में हमारी प्राथमिकता है। और यूक्रेन में अभी भी हमारे ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट फंसे, जो कि भगवान की कृपा से और भारत के लोगों को पूर्ण विश्वास है और भारत के लोगों को फुल इस पर कंफर्मेशन है कि भारत की सरकार जल्द से जल्द उन हमारे 1000 भाई बहनों को भी वहाँ से निकाल लेगी और बढ़िया से इवैक्यूएट कर लेगी। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए, और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।